हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक। एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ जी। वहीद ख़ान की साफ-सीधी बात। और मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा था, रैंडम कैसे बोलते हैं थॉट्स, कि ये जो बांग्लादेश का मामला हुआ है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में, उनको हटा के उनकी जगह स्कॉटलैंड को डाल दिया गया है। तो अब ग्रुप सी की जो पोजीशन बन रही है, वो ये बन रही है कि उसमें 2 तगड़ी टीमें हैं, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। उसके बाद फिर बांग्लादेश थी, तो अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड आ गई और फिर इटली है और नेपाल है, ठीक है? अब अगर आप इस ग्रुप स्कॉटलैंड के साथ इस ग्रुप को देखें तो मतलब बेसिकली फिर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का ही मैच रह जाता है, जो कि मज़ेदार मैच है। और आपको पता है कि यही फिर क्वालिफाई करेंगे। पहले बांग्लादेश थी, तो उससे ये था कि बांग्लादेश मतलब टी20 में इतनी बुरी टीम नहीं है। और वेस्ट इंडीज़ का तो हमें पता ही है, ऊंच नीच, इंग्लैंड का भी ऊंच नीच चलता रहता है। तो देयर वाज इंटरेस्ट कि इनमें से कौन सी जो है 2 टीमें जाएंगी, लेकिन अब वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। अब जो एक मतलब अजम्पशन है क्रिकेट वर्ल्ड में, या जो क्रिकेट वर्ल्ड में अजम्पशन भी मैंने कहूँगा, जो एक फैक्ट है वो ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड लाइक इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बोर्ड राइट नाउ इन वर्ल्ड क्रिकेट। एंड ये भी हमें पता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारे डिसीजंस में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, बीसीसीआई का। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में आए तो इस पर टॉप पोजीशंस पे ज़्यादातर इंडियन नेशनल्स ही हैं। ठीक, तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। तो मतलब इसी वजह से जो है ये बांग्लादेश वाला मामला भी इंडिया को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि जी इंडिया की वजह से जो है बांग्लादेश बाहर हुआ है। जबकि जो फैक्चुअल पोजीशन अगर आप देखें तो वो ये है कि बोर्ड मीटिंग जो हुई थी उसमें से 16 मेंबर जो हैं बोर्ड के, उनमें से 14 मेंबर्स ने दे वोटेड अगेंस्ट बांग्लादेश। तो दे वोटेड अगेंस्ट बांग्लादेश डिमांड दैट दे मैचेस बी शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका इन द टी20 वर्ल्ड कप। तो लाइक इट्स हैज़ अनदर स्टोरी, बट it's also a fact that most of these boards are like influenced by the BCCI, because उनको उनकी जो finances हैं, जो उनके financial जो condition है, वो they largely depend on bilateral series with India and all that too, and the players going into to the IPL too, like like have a comfortable cricket setup. Let's see that. अब मसला ये कि मैं ये सोच रहा था कि यार ये वर्ल्ड कप में वैसी 20 टीमें डाली हुई थी इन्होंने, 20 में से तो मतलब 10 तो है भी, मतलब समझ लो कि 10 नहीं तो 8 तो बिल्कुल ही ऐसी। मैं तो सीधी बात उनको कहता हूँ कि बेकार है। मतलब अब वो 8 टीमों की वजह से ये हो रहा है कि जो ग्रुप मैचेस है उसमें से बहुत सारे मैचेस तो बिल्कुल ही मतलब लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा इनिशियल पार्ट में वर्ल्ड कप के। ठीक, तो जब इंडिया इतनी इन्फ्लुएंशियल है बाकायदा लोगों के और सब कुछ है, तो भाई फिर मैं सोच रहा हूँ कि भाई इंडिया बोलेगे भाई हम अपनी दूसरी टीम भी भेज देते हैं टी20। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास तो टैलेंट है, इंडिया के पास तो डेप्थ ऑफ टैलेंट है इन टी20 क्रिकेट स्पेशली। उनकी जो स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है जो वर्ल्ड कप की, स्क्वाड में से बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो है ही नहीं। मतलब बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर्स जो मतलब जिनको मौका मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला मौका। ठीक है। तो आप सोचेंगे मैं अगर ये इंडियन मतलब जो स्कॉटलैंड की टीम डाली है, इसकी जगह ये इवन अगर बांग्लादेश होती, इसकी जगह कि इंडिया बी टीम में खेल ले, तो वो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा उस ग्रुप के अंदर। सोचे आप इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की बी टीम खेल रही हो, तो पता चलेगा कि हाँ भाई इनमें से तो दो कौन सी जाती है। आई एम नॉट सीरियसली आई एम थिंकिंग के लुक एट द टैलेंट हैव। आई मीन यार, मतलब आप सोचेंगे यार, शुभमन गिल जिसको आपने मतलब एक वक्त में आपने उसको वाइस कप्तान बनाया था टी20 का, फिर उसको खिलाया भी आपने टी20, वो फेल हुआ। पोर गाय स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म राइट नाउ, तो उसको आपने फिर ड्रॉप कर दिया, वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप कर दिया और वैसे टी20 से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसकी कहानी आपने चैप्टर क्लोज कर दिया। बट वाई नॉट, वाई कांट ही लीड द टी20 बी टीम? देयर ऋषभ पंत, जो हल्के फुल्के फिटनेस के इश्यूज है वो भी हल हो सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है यार। आपने जायसवाल जैसे प्लेयर को बाहर बिठाया हुआ है यार, जायसवाल कि मतलब आप सोचें, जायसवाल तो किसी भी टीम में चला जाता है टी20 के। ऋतुराज गायकवाड़ जैसा टी20 का अच्छा प्लेयर नहीं खेल रहा है। देन यू गॉट सो मेनी अदर प्लेयर्स हु डिजर्व टू बी इन द इंडियन टीम, बट दे आर नॉट इन द इंडियन टीम। Players like Ravi Bishnoi, players like what do you call it, this fellow मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज नहीं है टी20 टीम में, शामी नहीं है टी20 टीम में। कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जिनको होना चाहिए था। प्रसिद्ध कृष्णा ले लें आप। मतलब आई डोंट सी कि मतलब क्यों नहीं इंडिया की बी टीम बन सकती है यार, मतलब ए टीम बन सकती है या बी टीम बन सकती है फॉर द वर्ल्ड कप। एंड लाइक आई मीन इट्स जस्ट अ रैंडम थॉट। लोग कहेंगे यार वेद भाई आप मतलब मजाक कर रहे हैं, मजाक ठीक है, लाइटर नोट टू इट, बट सीरियसली आई मीन इंस्टेड ऑफ हैविंग दीज लाइक टीम्स विच यू नो ऑलरेडी कि क्या रिजल्ट होना है, इनसे बेहतर ये नहीं है कि मतलब स्कॉटलैंड की टीम क्या रेजिस्टेंस पुटअप करेगी वर्ल्ड कप में यार? मुझे बताया आप। मतलब क्या मज़ा है वर्ल्ड कप का? वर्ल्ड कप का मतलब ये होता है भाई मेरे, जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है ना, तो उसमें ये होता है कि अब जैसे 48 टीमें हैं फुटबॉल में जो इस साल होने वाला है फीफा का, ठीक है? उसमें जितनी छोटी टीमें हैं
एक भी आप डिस्काउंट नहीं कर सकते कि ये अपसेट नहीं कर दें या आगे ना बढ़े दूसरे ग्राउंड में, क्योंकि ये हो चुका है फुटबॉल में, बहुत दफ़ा हो चुका है। हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई छोटी टीमें जो है वो तंग करती है बड़ी टीमों को। रिमेंबर व्हेन सऊदी अरेबिया बीट अर्जेंटीना इन लास्ट वर्ल्ड कप एंड अर्जेंटीना देन वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। तो क्रिकेट में ये नहीं है यार, क्रिकेट में एक टीम है सिर्फ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, विच इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग अपसेट्स, एंड दैट इज़ नेपाल, बिकॉज नेपाल हैज़ ऑल लोकल प्लेयर्स, दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और वहाँ अब एक क्रेज़ है क्रिकेट का नेपाल में, ठीक है ना, इतना क्रेज़ है कि अब वहाँ प्लेयर्स जो है वो अब अपने आप को मतलब लाइक वो समझते हैं कि हम कुछ है। तो जब प्लेयर्स ये समझना शुरू कर देते हैं, जब उनकी फॉलोइंग बढ़ती है, उनके लोग मतलब बैक करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो फिर यार दे टेंड टू परफॉर्म वेरी वेल। तो नेपाल इज़ वन टीम विच आई कैन एक्सपेक्ट कि यार ये कुछ कर सकती है। बाकी सारी टीमें यार मतलब क्या बोलें यार, मतलब क्या, मतलब आप इटली से एक्सपेक्ट करेंगे क्या, आप कैसे बोलते हैं ओमान से एक्सपेक्ट करेंगे क्या, आप एक्सपेक्ट करेंगे यूएई से क्या, आप एक्सपेक्ट यूएससी की एक और अच्छी टीम है, यूएससी भी एक दो टीमें ही ऐसी हैं जो कि कुछ कर सकती हैं, बाकी कोई एसोसिएट की टीम कुछ नहीं कर सकती। तो सीरियसली स्पीकिंग यार, जब इंडिया, जब आप हम कहते हैं कि जी इंडिया चला रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को, और इंडिया जो है वो अपनी मर्जी चलाता है, सब कुछ करता है और ये करता है, और उन्होंने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की, वो तो एक अलग बात है की उन्होंने, लेकिन ठीक है, फिर इंडिया को बी टीम डालने दो, कम से कम वर्ल्ड कप में मज़ा तो आएगा भाई। मतलब उस ग्रुप के मैचेस में, मतलब आप सोचेंगे 7 को ये ओपनिंग कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, ठीक है, और उसमें मतलब ओपनिंग में पहला जो मैच था 7 फरवरी को, जो अच्छा मैच था वो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ का था, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान नेदरलैंड से खेल रहा है, विच वी ऑल नो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम में तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो हमारी दुआ की, इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारी टीम अच्छा करेगी, लेकिन वैसे आप कुछ कह नहीं सकते, हमारी टीम जिस तरह की होती है। लेकिन बांग्लादेश वाज सपोज्ड टू प्ले वेस्ट इंडीज, तो व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट, मतलब कंसिडर अ बी टीम, क्यों नहीं हो सकती है। इससे पहले ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि कैसे बोलते हैं, अगर आपके ज़्यादा टैलेंट होता है तो क्यों नहीं आप दे सकते हैं, पे ज़्यादा टैलेंट अगर है तो दूसरी टीम आप पुलाव करें। तो मैं ऐसी एक रैंडम थिंकिंग कर रहा था कि भाई कौन से प्लेयर ऐसे हैं इंडिया के जो कि मतलब लेफ्ट आउट हुए वर्ल्ड कप से, जो कि आ सकते हैं। तो उसमें यशस्वी जायसवाल है, गायकवाड़ है, केएल राहुल है यार, सबसे बड़ी चीज़ केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, नीतीश कुमार रेड्डी, गौतम गंभीर के फेवरेट ऑलराउंडर, कुणाल पांड्या इज डूइंग वेरी वेल इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट, शामी, सिराज, चाहल ले लें, रवि बिश्नोई ले लें, तो लाइक और भी इंडिया में फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे पड़े हुए हैं, याद रखिएगा, जो कि जिनको बेचारों को मौका ही नहीं मिल रहा खेलने का, बिकॉज दे डोंट गेट अ चांस टू प्ले। तो आई थिंक ये मतलब मेरी नज़र में तो भैया इंडिया की एक बी टीम बनाओ या ड्रॉप 11 बनाओ और डाल दो भैया वर्ल्ड कप में, फिर देखो वर्ल्ड कप का मज़ा कितना आएगा। और इससे क्या होगा पता है, आईसीसी के रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के तो मज़े आ जाएंगे, इंडिया के क्रिकेट फैंस तो फिर दो दो उनकी टीमें खेल रही होगी। तो आप सोचो ज़रा, और वो टीम ऐसी नहीं होगी जो हल्के में आप लेंगे, वो टीम ऐसी होगी जो कि मतलब टीमों को मतलब हरा भी सकती है। तो यू कैन इमेजिन द मतलब रेवेन्यू दैट द आईसीसी कैन जनरेट फ्रॉम दिस। I think it's worth a consideration for at least ICC events, if not like that. But for ICC events में आप क्यों नहीं कंसिडरेशन दे सकते? जब आपने तय कर लिया कि हमने टीमों को बढ़ाना है, तो आप बिल्कुल करें। अब कोई और कंट्री कहती है कि यार हमारा भी बड़ा टैलेंट है, हम दूसरी टीम डाल सकते, तो डालें, किसने मना किया? दिखा दे किधर है वो। भाई हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसे कराची में बहुत टैलेंट है, या लाहौर में हुआ करता था, लाहौर में बहुत टैलेंट होता था, तो इनकी दो दो टीमें अलाउ थी डोमेस्टिक में, कायजन ट्रॉफी में। कराची ब्लूज की देख वक्त में, कराची की देख वक्त में तीन तीन टीमें खेलती थी डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब तो खैर कराची में भी टैलेंट कम हो गया, तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी तो इट्स अ प्रेसिडेंट इन डोमेस्टिक क्रिकेट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमने किया अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो व्हाई नॉट यार, कंसिडर करें भाई। माल बनाना है तो डाल दो एक दूसरी इंडियन टीम को, मैं बता रहा हूँ कि व्यूअरशिप भी बढ़ जाएगी, स्पॉन्सर्स भी और आ जाएंगे, और गेट मनी रिसीव भी बढ़ेगी। तो आईसीसी के इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द आईसीसी। एनीवे, जस्ट रैंडम टॉस, टेल मी इन माय कमेंट सेक्शन इफ यू एग्री विद इट और नॉट, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, थिंग्स दैट एट इनिशियली दैट अपीयर इम्पॉसिबल, और विच बहुत ऐसे केसेस हैं हिस्ट्री में जहाँ आइडियाज़ को शुरू में मतलब मजाक में लिया गया है, वो किया गया है, लेकिन दे हैव गॉन टू बिकम रियलिटी, और रियलिस्टिकली हो भी जाता है फिर वो चीज़। तो वाई नॉट यार, मतलब आई थिंक इंडिया है, मैंने अभी इतना बैठ के डीप रिसर्च नहीं किया, ये जो मोटे मोटे प्लेस थे ये मुझे याद आए, लेकिन आई थिंक कि इंडिया बिल्कुल, मतलब इंडिया के पास है भाई टैलेंट, क्योंकि आईपीएल से ही आप एक नज़र घुमा लें तो उनके पास अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जो कि उनके T20 टीम में जा सकते हैं, बी टीम में जा सकते हैं, जिनके तो मैंने नाम भी नहीं लिए यहाँ पर, टू वेरी ऑनेस्ट। वाई नॉट गिव वहवाब सूर्यवंशी,
आउटिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट, एक्साइटिंग टैलेंट, क्या पता आपको। एनीवे मैं तो कहता हूँ जिसका टैलेंट है खिलाओ उसकी 2 टीमें, बात खत्म। एनीवे इफ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स अपने ज़रूर छोड़िएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर रात को मैं मुलाकात करूँगा विद अ गेस्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी।